कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 3 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। 2 लघु कथाएं। पिछली तासिका को हमने पहली कथा जिसका नाम था हरा घोड़ा, इसका अभ्यास किया, इसके आशय का स्पष्टीकरण और किस तरह इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को मात दे दी, यह हमने पढ़ा। दूसरी जो कहानी है सेठ का चित्र, इसमें भी हमें बीरबल की चतुराई का अभ्यास करना है। किस तरह चतुराई से बीरबल बादशाह को हराता है या किसी भी समस्या का हल निकालता है, ये हम पढ़ रहे हैं। और इस कहानी में सेठ को किस तरह उसने सीख दी, सेठ का चित्र, इस कहानी में ये हमें पढ़ना है। तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं दूसरी कहानी। कहानी का नाम है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस मतलब किसी को कुछ न देने वाला, किसी को एक पैसा भी न देने वाला। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते। अगर उसे एक दमड़ी यानी एक पैसा, 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो उसे लगता कि जैसे मेरी जान ही चली जाएगी। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। सेठ जी इतना कंजूस था, हर एक से काम निकाल लेता, लेकिन जब पैसे देने का वक्त आता तो पैसे देने के लिए लोगों को वो बहुत ही परेशान किया करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने चित्र बनवाया, सेठ जी के पास लेकर आया, लेकिन सेठ जी कैसा था? कंजूस था। तो उसने क्या कहा कि चित्र ठीक बनाई नहीं, अच्छे बनाए नहीं, तुम क्या करो, फिर से चित्र बनाकर लेकर आओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस से हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। देखो, दोबारा नहीं, कई बार चित्रकार ने सेठ जी का चित्र बनाया, लेकिन सेठ जी को पैसे ही नहीं देने थे, इसलिए वो क्या कहता हर बार चित्रकार से कि ठीक नहीं बना है, फिर से बनाओ, ठीक नहीं बना है। इस तरह से चित्रकार ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन सेठ जी ने हर बार ये कहकर पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्रोधित होकर, परेशान होकर, बहुत ही गुस्सा होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। पैसे मांगना शुरू कर दिया कि मैंने इतने सारे चित्र आपके निकाले, आप मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन धूर्त था सेठ, तो धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो पैसे किस बात के दूँ? चित्र ठीक से बना था, लेकिन सेठ जी कंजूस था। काम निकालना उसको आता था, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद पैसे देना उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह धूर्त था। इसलिए उसने चित्रकार से कहा कि मेरा चित्र तो ठीक से बना ही नहीं, तो तुम्हें किस बात के मैं पैसे दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमानी थी, बहुत होशियार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। आप बादशाह के दरबार में जाइए, अकबर बादशाह के दरबार में जाइए और न्याय मांगिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया और मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार कहा कि सेठ जो अमीर है, सब लोग अमीर लोगों की बात मानेंगे, मैं तो गरीब हूँ, मैंने कितना भी न्याय मांगा, बादशाह से कितना भी कहा, मेरी बात थोड़ी कोई सुनने वाला है। तभी चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वो बहुत दयावान है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमानी है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। मैंने पहली तासिका को आपको बताया था कि उनके दरबार में 9 लोग ऐसे थे जो रत्न की तरह मौल्यवान थे, ज्ञानी थे, जो राज्य कारभार में, राज्य करने में कोई परेशानी हो तो बादशाह की मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे। इसीलिए चित्रकार की पत्नी ने कहा कि उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। अपनी पत्नी की बात मानकर चित्रकार ने क्या किया, वह बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह के दरबार में जाकर जो कुछ हुआ
पूरा किस्सा, पूरी कहानी उन्होंने वहाँ पे बता दी। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा, ध्यान से देखा और कहा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान से देखकर कहा कि सारे चित्र तो अच्छे दिख रहे हैं, क्या कमी है इन चित्रों में। सेठ ने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू मतलब जैसे कि वैसा, जैसा मेरा चेहरा है वैसा एक भी चित्र नहीं है। ऐसा किसने कहा? सेठ जी ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने के लिए कहा। फिर बीरबल से कहा कि तुम अभी न्याय करो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सेठ जी जो थे वह बार बार चेहरा बदलते थे। चेहरा बदलने में वह बड़े पारंगत थे, निपुण थे। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वह नाटक कर रहे थे। उनको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। बीरबल बहुत ही चतुर थे। उनको पता चल गया कि सेठ जी धूर्त है, चेहरा बदलने में निपुण है। उनको हमें सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह कला का भी अपमान होगा, कलाकार का भी अपमान होगा। और अगर हमें कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन करना होगा तो हमें कला का भी सम्मान करना पड़ेगा और कलाकार का भी सम्मान करना पड़ेगा। और बादशाह को ये भी बीरबल को ये भी पता था कि कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। जहाँ पे कलाकार लोगों की इज्जत होती है वह देश पूरे विश्व में, पूरे जग में प्रसिद्ध होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, क्या कहा? तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। इस तरह दोनों को बता दिया कि चित्रकार को बता दिया तुम चित्र बनाकर लेकर आओ जैसे कि वैसा सेठ जी की चेहरे की तरह का। और सेठ जी से कहा कि तुम 3 दिनों बाद पैसे लेकर आना। 3 दिन बाद बीरबल ने फिर चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम क्या करना, दरबार में जब आओगे तो एक बड़ा सा दर्पण लेकर आना। दर्पण मतलब क्या? आईना लेकर आना जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो किसकी छवि दिखाई देती है? हमारी खुद की छवि दिखाई देती है। वैसे ही जब जो दर्पण चित्रकार लेकर आया था वो दर्पण उसने सेठ जी को दिखाया तो उसमें किसकी छवि दिखाई देगी? सेठ जी की छवि दिखाई देगी। सेठ जी का प्रतिबिंब दिखाई देगा। और सेठ जी ने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो बोला, परंतु यह तो दर्पण है, यह तो आईना है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? दर्पण में सेठ जी का ही रूप दिखाई दे रहा था। जब बीरबल ने पूछा ये तो तुम्हारा रूप है तो सेठ जी को हाँ ही बोलना पड़ा। सेठ जी ने कहा, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने चित्रकार को अपना मेहनताना दे दिया। यानी उसने जो परिश्रम किया था उसका जो मुआवजा था, मेहनताना यानी पारिश्रमिक, उसका मुआवजा जो भी पैसे थे उसने दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर भी बहुत ही खुश हुए और बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया, यानी सही न्याय कर दिया। देखो बच्चों, इस तरह बीरबल कितने चतुर थे, कितने बुद्धिमान थे और एक कहानी से हमें उनकी बुद्धिमानी और चतुराई की सीख मिल गई। आप सबको कहानी पसंद आई? इस कहानी के नीचे शब्द वाटिका दी गई है।
शब्दार्थ दिए गए वो सारे शब्दार्थ आप लिख लीजिए और इन दोनों कहानियों से आपको क्या सीख मिली, ये सीख भी आपको आपकी कॉपी में लिखनी है। अगली तासिका में हम क्या करेंगे, इस कहानी पर आधारित जो भी कुछ सवाल और जवाब है वो समझ लेंगे और उनका लेखन करेंगे।